एक माँ हाथ में दूध का गिलास लिए बच्चे के पीछे पीछे भाग रही है। बच्चा बार बार मना कर रहा है कि मैं दूध नहीं पीऊंगा। दूसरी माँ जूस का गिलास हाथ में लिए बच्चे के पीछे भाग रही है और वह भी मना कर रहा है कि मैं जूस नहीं पीऊंगा। तीसरी फल लिए बच्चे के पीछे भाग रही है, बच्चा नहीं खा रहा है। एक पत्नी का पति से केवल इस बात पर विवाद हो रहा है कि मैंने जो आपके लिए पराठे बनाए हैं वह आपने नहीं खाए हैं। तो यह क्या है कि जो भूख कभी हमको सताया करती थी, आज वह हमें डरा रही है। तो इसका कारण है कि भूख अपनी युवावस्था में पहुंच चुकी है, और जब कोई युवावस्था में पहुंचता है तो उसे बहुत घमंड हो जाता है और अहंकार भी हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि भूख की भी 3 अवस्थाएं बचपन, जवानी और बुढ़ापे की तरह कैसे होती हैं। जी हाँ, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जितने चर अचर पेड़ पौधे, फसलें और हमारा मनुष्य का जीवन जो भी है वह त्रिस्तरीय होता है, यानी उसके 3 स्तर होते हैं। पहला घंटा बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा होता है। बचपन में हमारे नाक, कान, आँखें, पैर, हाथ, दांत सब कुछ बहुत ही कमज़ोर होते हैं, और युवावस्था में ये सब सक्रिय होकर हमारी सारी इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं। फलतः हमको घमंड आ जाता है, कहते हैं जवानी का जोश चढ़ गया है। लेकिन जब हमें बुढ़ापा आता है तो हम फिर बचपन के जैसे ही हो जाते हैं, यानी हमें कम सुनाई देने लगता है, हमें गंध का एहसास ही नहीं होता है, आँखों से कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता है, हाथ पैर वे भी बचपन में बच्चों के समान कमज़ोर हो जाते हैं, दांत भी बचपन में होते ही नहीं हैं और बुढ़ापे में गिर जाते हैं, तो हम किसी चीज़ का स्वाद भी नहीं ले सकते हैं। तो यह हम बिल्कुल बच्चों के जैसा निरीह हो जाते हैं। इस दुनिया में सब कुछ त्रिस्तरीय है। प्रातः धूप बहुत नर्म होती है, अच्छी लगती है, दोपहर में हमें जलाती है और शाम को वह फिर जो है शीतल हो जाती है, यानी बचपन सूर्योदय के समान ही सूर्यास्त होने लगता है। बचपन बुढ़ापे में, बुढ़ापा और बचपन एक समान होते हैं। केवल जवानी हमें मदमस्त करती है, प्रबलता लाती है। इसीलिए भूख जो है जब युवावस्था में पहुंची है तो हमारे पीछे पीछे भाग रही है और हम उससे डरने लगे हैं। तो आइए देखते हैं कि जो भूख होती है उसका बचपन कैसा था। बचपन वह था कि जब हमारे घर हमारे अभिभावक, हमारी माँ जब कोई चीज़ आती थी घर में, भले वह चीनी हो, वह भी बच्चों से छुपा करके रखी जाती थी कि यदि छुपाएंगे नहीं तो बच्चे उसको चुरा करके खा लेंगे। मिठाई आती थी, वह भी चुरा करके रखी जाती थी। हम, क्योंकि बच्चों की निगाह हमेशा इन चीज़ों पर रहती थी कि कब घर वाले ना हो, कब चुरा करके खाएं, मांग करके खाएं, जैसे भी हो हम खाएं। तो इसका कारण यह है कि जब किसी चीज़ का अभाव होता है हमें वह चीज़ तभी अच्छी लगती है। एक बच्चा जिसके घर सब कुछ बना है, लेकिन वह किसी दूसरे बच्चे को जब देखता है कि नमक रोटी खा रहा है और प्रसन्न है, तो बच्चा सोचता है कि मैं भी ऐसा ही खाऊंगा। वह भी अपनी माता से जिद करता है कि घी नहीं, हमें केवल नमक रोटी दे दो, मैं उसी में आनंद पाऊंगा। तो यह होती है भूख की
बाल्यावस्था। और जब अभाव होता है तो हमें बहुत अधिक उसकी प्यास लगती है, उसकी भूख लगती है। एक समय वह था जब हम जंगल में रहते थे, 2-3 दिन बाद कहीं कुछ फल या कुछ शिकार खाते थे और हमें भूखा ही रहना पड़ता था। तब से आज तक की यात्रा, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक हम पराधीन थे। हमारी सारी संपत्तियां लूट करके इंग्लैंड जा रही थीं और यहाँ के राजे महाराजे उन पे अपना अधिकार समझते थे और हमें भूखा ही रखा जाता था। गुलामों के रूप में जब हम फैक्ट्रियों में काम किए हैं तो केवल हमें जीने के लिए एक आधी रोटी मिलती थी। और प्रायः जब संकट आते थे, अकाल पड़ते थे, तब भी कभी 2-4 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था और हमें भूख सताती रहती थी। और वही चीज़ें अब हमें काटने दौड़ती हैं, क्योंकि अब प्रचुर मात्रा में हैं, अब उनका कोई अभाव नहीं रह गया है। तो आइए देखते हैं कि भूख ने हमको कैसे कैसे सताया है। एक समय वह था जब घर का स्वामी कई कई दिनों तक प्रयास में रहता था, मजदूरी भी करता था, लेकिन इतना नहीं कमा पाता था कि वह घर में चूल्हा जला सके। 2-3 दिन बाद खाना बनता था। ऐसे में नागार्जुन बाबा की एक कविता, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक रही भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। दूसरा दृश्य, जूठा खा रहा है भूख से पीड़ित व्यक्ति, लपक चाटते जूठे पत्ते जिस दिन देखा मैंने नर को, मेरे मन में चीत्कार उठा कि अभी लगा दूं क्यों न आग इस दुनिया भर को। एक आदमी झोली से पुए निकाल करके बांट रहा है, लेकिन वह भूख से पीड़ित भिक्षु को नहीं दे रहा है और बंदरों को खिला रहा है। मानव के लिए उसके पास कुछ नहीं है। झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर झुककर जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। तो यह थी भूख की बाल्यावस्था। और वर्तमान में हमारे पास सब कुछ है तो हम भूख से भाग रहे हैं, वह हमें सता रही है। लेकिन बहुत दिनों तक ऐसा नहीं चलने वाला है। हमारी जनसंख्या चरम पर है, भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा है, वायु प्रदूषित हो गई है, बीमारियां बढ़ने लगी हैं और स्थितियां वह हैं कि हम चाहते हुए भी न तो हम मिठाई को हाथ लगा सकते हैं, ना हम जो है फलों की ओर देख सकते हैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब बुढ़ापा आ जाएगा भूख का, तब यही हम बचपन की तरह हमें फिर सताएगी। और आदमी तो बढ़ जाएंगे, लेकिन खाद्यान्न कहाँ होगा। जितनी ज़मीनें हैं हमारी, उन पर फैक्ट्रियाँ बन गई हैं, उन पर हम निवास करते जा रहे हैं। लाखों वर्ग किलोमीटर भूमियाँ प्रति वर्ष जो है खेती से अलग हटा दी जाती हैं और उन पर फैक्ट्रियाँ बन जाती हैं, उन पे हम निवास करते हैं। और यही रहा तो भूख का बुढ़ापा आ जाएगा। तब क्या होगा? दाने गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की बस छाल मिलेगी, शीशी में पेट्रोल मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को सब कुछ डामाडोल मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को तो हमें सतर्क होना है, सजग होना है और ऐसा कुछ करना है जिससे यह धरती हरी भरी बनी रहे। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि गुर्गा और मुर्गा में क्या अंतर होता है।
तो जानते हैं कि गुर्गा क्या होता है। डी कंपनी का मालिक दुबई में बैठा दाऊद इब्राहिम, उसने एक भी कत्ल अपने हाथ से नहीं किए हैं। सारे कत्ल, सारा डराना धमकाना उसके गुर्गों ने किया है। जब कोई माफिया होता है, जब कोई बड़ा अपराधी होता है, तो अपने आप कोई दुष्कृत्य नहीं करता है, बल्कि संरक्षण देता है अपने अधीनस्थ लोगों को। जो गुर्गे कहलाते हैं वही सारा काम करते हैं। डर माफिया का होता है, लेकिन काम करने वाले गुर्गे होते हैं। अगर मारे जाते हैं तो गुर्गे मारे जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब मुर्गा कोई होता है तो वह भी अपने मालिक के लिए जान दे देता है और मालिक उसको खा जाता है। ऐसे ही जैसे कि गुर्गे होते हैं, गुर्गे भी माफिया के लिए अपनी जान देते हैं और मुर्गे अपने मालिक के लिए जान दे देते हैं। तो दोनों का काम जान देना है, चाहे गुर्गा हो चाहे मुर्गा हो। इस समय सारे संसार में 25 अरब मुर्गे जीवित हैं, लेकिन एक भी मुर्गा अपनी मौत नहीं मरेगा। वो तो किसी के खाने के लिए ही बनाया गया है। तो हम उसको खा जाएंगे, सब कुछ खा जाएंगे। तो मुर्गा भी बलिदान देता है और गुर्गा भी बलिदान देता है। गुर्गा और मुर्गे में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।